अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे पास जो केस है आज, वो इनको बॉडी शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। वन साइडेड पर बॉडी शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं इनको असेस करूंगा कि क्यों शिवरिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे। न्यूरोलॉजिस्ट ने हमारे पास इनको रेफ़र किया है। न्यूरोलॉजिस्ट जब भी हमारे पास रेफ़र करते हैं तो हम चेक करते हैं कि इनकी मसल्स पावर कितनी है, बल कितने, टोन कितने, रिफ्लेक्सेस कितनी है। सबसे पहले मसल की पावर चेक करते हैं। इसको बंद करें, हाथ को बंद कीजिए। ग्रिपिंग आप देख रहे हैं कि ग्रिपिंग थोड़ी लूज आ रही है। ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं, हाथ ऊपर उठाएं, ऊपर उठा के रोकिए, छोड़ दीजिए। हाथ को खोलें, हाथ खोलें, हाँ, फिर वापस लेकर आइए। कोई दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द हो रहा है? इनको पेन हो रहा है। मेन जो इनका प्रॉब्लम है वो शोल्डर स्टिफनेस हो रही है आफ्टर पोस्ट स्ट्रोक। ये देखिए, इसी तरह से मैं लोअर लिम्ब की पावर चेक करूंगा। बाबा ऊपर उठाइए, पाँव ऊपर उठाइए, मेरे हाथ को टच करें। आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिसेप मसल्स काफी वीक है, तो हमारा फोकस किस पर होगा? एक शोल्डर पर और दूसरा क्वाड्रिसेप मसल्स पर। अपर लिम्ब की जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो पावर्स आप कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं? सबसे पहले मैं इनको टेंस अप्लाई करूंगा। इनको जो मैं टेंस अप्लाई करूंगा वो ट्राइसेप पर करूंगा। आप ट्राइसेप पर देखिए किस तरह की इनको कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रही है। फिफ्टीन टू 20 मिनट्स आप टेंस अप्लाई करेंगे ताकि इनका पेन थोड़ा सबसाइड हो सके। 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं टेंस को ऑफ करूंगा और उसके बाद फिर मैं इनकी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कि इस तरह की कंडीशन में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। सबसे पहले आप फिंगर्स की मूवमेंट करवाएंगे। फिंगर्स की मूवमेंट करवाने के लिए देखिए, 4 फिंगर्स इस तरीके से आपने अपना हाथ रखा और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाई इनको। थंब की मूवमेंट हमेशा सिंपल होती है। आपने 4 फिंगर्स को होल्ड किया और फिर थंब की मूवमेंट करवाई। इसी तरीके से आप रिस्ट की मूवमेंट करवाएंगे। ये सारी मूवमेंट्स आप 15 टू 20 टाइम्स करवाएंगे ताकि अच्छे तरीके से मूवमेंट हो सके इनकी और रेंज इनकी कंप्लीट हो सके। उसके बाद आप जो है वो एल्बो की फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। जब भी स्ट्रोक के केसेस होते हैं आपके पास तो आप मसल बल्क जरूर चेक करते हैं। मसल बल्क कैसे चेक किया जाता है? दोनों मसल्स को कंपेयर करके चेक किया जाता है कि कहीं मस्कुलर एट्रोफी तो नहीं है, या रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। रिफ्लेक्सेस के हमारे पास 4 ग्रेड्स होते हैं। 0 डिमिनिश, 1 जिसमें जो है वो हाइपर रिफ्लेक्स, 2 नॉर्मल काउंट होता है, 3 हाइपर रिफ्लेक्स और 4 जिसमें हम कहते हैं कि क्लोनस साइन मौजूद है। 4 में हमेशा आप देखेंगे फुट क्लोनस साइन आपको कैसे मालूम होगा? फुट आप जो है वो नी को फ्लेक्स करेंगे और जब इसको होल्ड करके रखेंगे एंकल को, तो एंकल में जर्की मूवमेंट्स होंगी। जर्की मूवमेंट्स होंगी इसका मतलब होता है कि इसमें क्लोनस साइन मौजूद है। उसके बाद आप देखिए मैं अपर लिम्ब की कैसे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। इसको हम D1 D2 पैटर्न भी कहते हैं। इससे काफ़ी अच्छी रेंजेस से इम्प्रूव होती हैं। पहले में जब आप इसको अपर लिम्ब को एक्सटेंड करेंगे तो शोल्डर जो है वो एबडक्टेड होगा, फोर आर्म सुपिनेटेड, रिस्ट एक्सटेंशन, देन फिंगर्स एक्सटेंशन। फिर आप जब वापस लेकर आएंगे, फोर आर्म प्रोनेटेड, शोल्डर एडक्टेड, फोर आर्म प्रोनेटेड, फिंगर्स फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन। ये देखिए, इस तरीके से भी आप करवा सकते हैं। इससे इनकी शोल्डर की रेंजेस काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होंगी। सेकंड पैटर्न में आप ये करेंगे कि शोल्डर को देखिए मैं किस तरीके से लेकर जाऊंगा। शोल्डर एडक्टेड, फोर आर्म प्रोनेटेड, रिस्ट फ्लेक्शन, फिंगर्स फ्लेक्शन। उसके बाद इसके अपोजिट जब मैं मूवमेंट करवाऊंगा, शोल्डर एबडक्शन, फोर आर्म प्रोनेशन, फिंगर एंड रिस्ट एक्सटेंशन।
अब आप देखिए मैं किस तरीके से फास्ट करवा रहा हूँ। ये जो हमारे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से D1 D2 पैटर्न करवा सकते हैं। D1 D2 पैटर्न कब अप्लाई किया जाता है? जब स्पास्टिक कंडीशन हो या फ्लैसिड कंडीशन हो, उस कंडीशन में आप ये सारी मूवमेंट्स करवा सकते हैं। तो एक होता है डी कॉर्टिकेट पॉस्चर, डी सेरिब्रेट पॉस्चर। डी कॉर्टिकेट पॉस्चर में पेशेंट के दोनों हाथ फ्लेक्शन में होते हैं और अपर लिम्ब एक्सटेंशन में होते हैं। डी सेरिब्रेट पॉस्चर में दोनों हाथ नीचे होंगे और इस तरीके से। डी सेरिब्रेट में फ्लेक्शन पैटर्न अप्लाई करेंगे, डी कॉर्टिकेट में एक्सटेंशन पैटर्न अप्लाई करेंगे और डी सेरिब्रेट में फ्लेक्शन पैटर्न आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं शोल्डर की रोटेशन करवाऊंगा। इनकी अप्रोक्सीमेशन करवाऊंगा। ये देखें, इस तरह से आप सारी लाइट एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। पेशेंट की शोल्डर की रेंज काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। घर में अगर मसल्स पावर अच्छे हैं, +3 हैं, तो आप शोल्डर प्ली का यूज़ करवा सकते हैं, शोल्डर पुली का यूज़ करवा सकते हैं, शोल्डर व्हील का यूज़ करवा सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वेट के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन 1 kg का वेट अप्लाई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं आपको लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस बताऊंगा। लोअर लिम्स के लिए आप सबसे पहले इनकी जो है वो टोज की मूवमेंट करवाएंगे, फिर प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, एंकल की मूवमेंट करवाएंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आप नी को फ्लेक्स करेंगे, धक्का दें, बाहर की तरफ धक्का दीजिए ऐसे। पेशेंट से कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस अप्लाई करें ताकि उनकी स्ट्रेंथ अच्छे तरीके से बढ़ सके। जी, आगे करें, पैर को आगे कीजिए, आगे करें, आगे कीजिए। नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाने के बाद आप जो वो SLR करवाएंगे। SLR कहते हैं स्ट्रेट लेग रेस। देखिए हैंडलिंग देखिए, आप यहाँ पर भी अपना हाथ प्लेस कर सकते हैं और एक हाथ अगर मैं इस तरीके से करवाऊंगा तो देखें SLR कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन मैं इसको नी को क्या करूंगा, स्टेबलाइज करूंगा। स्टेबलाइज करने के बाद फिर ऊपर उठाऊंगा। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको अपनी पोजीशन भी स्ट्रेट रखनी होती है। अगर मैं यूं करके करवाऊंगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, और अगर मैं स्ट्रेट करवाता हूं तो आप देखें कि मेरी अपनी बैक सेफ रहेगी। SLR करवाने के बाद फिर आप एडक्शन और एडक्शन एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन ये करवाएंगे। इनका पटेला लॉक है तो मैं पटेला की ग्लाइडिंग करवाऊंगा। इसके बाद सेम इसी तरीके से इसमें भी मैं PNF टेक्निक का यूज करूंगा। लोअर लिम्ब इनका काफी स्टिफ है, जिसमें हमें काफी अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। इसमें आप 1 लेग स्टैंडिंग करवा सकते हैं, सिटअप्स करवा सकते हैं, साइड वॉकिंग करवा सकते हैं, टेंडम वॉकिंग करवा सकते हैं, उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। गेट पैटर्न स्ट्रोक के केस में देखना बहुत जरूरी होता है। अगर इनका सीजर गेट होगा तो फिर मैं टेंडम वॉकिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि इनका सीजर गेट नहीं है तो आप करवा सकते हैं। पहले सेशन में मैं सिर्फ इनकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। सेकंड सेशन में जब मेरे पास आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाकी एक्टिविटीज इनकी सेकंड डे हम कैसे कैसे करवा सकते हैं। कमर ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाएं, कमर ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5, फिर वापस, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाइए, ऊपर उठा के रोकें। इसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये अगर एडक्टर्स मसल में टोन ज्यादा हो तो आप इनकी जो मसल्स हैं वो एडक्टर्स पे वर्क करेंगे। किस तरीके से, दोनों हाथ को आपने ऐसे होल्ड किया, खोलें इसको,
जोर लगाएं, जोर लगाएं, जोर लगाएं, जोर लगाएं। ठीक है, आ जाइए। अब पेशेंट के उठाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे उठाते हैं। करवट ले लीजिए। हाँ हाँ, आ जाइए। ये देखिए, पेशेंट को हम इस तरीके से वन लेग स्टैंडिंग करवा सकते हैं ताकि इनके जो प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकें। इस एक्सरसाइजेस को यहीं तक ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।